यहूदा की पत्री 4 से 13, 16, 18 और 19 पद पढ़िए। क्योंकि इतने ऐसे मौके से हमने आज मिले हैं जिसके इस दर्द का वर्णन पुराने समय ही से लिखा गया। ये और हमारे अनुग्रह की में बदल डालती है और हमारे एकमात्र का इनकार कर। पर यद्यपि तुम सब बात एक बार जान चुके हो तो भी मैं तुम्हें इस बात की सुधि दिलाना चाहता हूँ कि एक को मिस्र देश छुड़ाने के बाद विश्वास न लाने वालों नष्ट फिर जिन स्वर्गदूत पद को न रखा वरन और निवास को भीषण दिन के न्याय के अंधकार में जो सदा काल के लिए है रखा है। Raging waves of the sea, foaming out their own shame, wandering stars, to whom is reserved the blackness of darkness forever. 16, 16, 18 और 19। हमने पिछले सप्ताह कलीसियाओं में संकट पैदा करने वाले उनके बारे में इस चिट्ठी से देखने के लिए शुरू किया। उनकी चरित्र अर्थात उनके गुण, अंग्रेजी में कहें तो कैरेक्टर क्या है। हमने 4 पद में इस बात को देखते हैं, भक्तिहीनता से भरे हुए लोग हैं। पिछले सप्ताह हमें देखे थे ये भक्तिहीनता से भरे हुए लोग कितने डर को पैदा कर देते हैं दूसरों के हृदय में। कलीसियाओं में ये लोग रहने के कारण से हमेशा एक डर की वातावरण रहता है, कुछ हो जाएगा, कुछ नुकसान होने वाला है। ऐसे जो अनुभव को महसूस कर सकते हैं वो किसके द्वारा होगा, कैसे होगा, हम ठीक बता नहीं सकते हैं, क्योंकि ये लोग जो है छुपे हुए लोग हैं बीच में। और इनसे परमेश्वर बीते हुए समय पर कैसे व्यवहार किया, उसी जानने से हमें पता होगा आने वाले दिनों में भी परमेश्वर इनसे कैसे व्यवहार करेंगे। दूसरा पत्रुस 2 अध्याय के 5 और 6 पद पढ़िए। और प्राचीन युग भक्तिहीन संसार पर जल प्रलय भेद चिंता का 8 व्यक्तियों को बचा ली और सदोम और अमोरा के नगरों को विनाश का दंड दिया कि उन्हें राख में मिला दिया लोगों की शिक्षा के लिए। हमने पिछले सप्ताह इसके बारे में देखे थे, कैसे नोआ के समय पर जल प्रलय के द्वारा सारे पृथ्वी के सृष्टियों को नाश किया जो जहाज के अंदर प्रवेश नहीं किए थे। जानवर हो, पंछी हो, जो अपने पेट में चलने वाले जीवित जंतु हो, जो कुछ भी हो, और मनुष्य के लिए बाकी सभी को नष्ट किया। और हम ये भी देखते हैं, इसी किताब में भी अपने पढ़ा है, सोडम और गोमोरा उन्हें बिल्कुल राख कर दिया ताकि ये आने वाले दिनों के लिए एक नमूना बन जाए, लोगों के लिए एक चेतावनी रहे। जो लोग भक्तिहीनता के जीवन बिताते हैं उनके अंत इस प्रकार से हो। 2 किस्म से वहाँ पर परमेश्वर ने बताया, इसे हम ध्यान में रखना चाहिए। भक्तिहीनता के जीवन के बारे में हम गंभीर रीति से नहीं लेंगे तो परिणाम बहुत बुरा हो सकता है। और आने वाले दिनों में किस प्रकार से परमेश्वर इन लोगों से व्यवहार करेंगे। दूसरा पत्रुस 3 अध्याय के 7 पद। आपने ये बातें सोचते होंगे, जल प्रलय के बारे में बताया, आग के बारे में बताया, मगर आने वाले दिनों में सिर्फ आग से होगा करके लिखा है। सुसमाचार में भी हमने पढ़े हैं, जल क्यों नहीं है। जल से सारे सृष्टियों को नष्ट किया, कुछ ही लोगों को बचाया, कुछ ही चीज़ों को परमेश्वर ने बचाया। और उस समय पर परमेश्वर ने ये प्रतिज्ञा किया है कि मैं आइंदा जल से नष्ट नहीं। मगर आग से जब सोडम और गोमोरा को नष्ट किया तो वो तो एक छोटी सी हिस्सा है जो नमूना के लिए एक क्या हो सकता है करके दिखाने। मगर यहाँ पर कहते हैं हर चीज़ों को परमेश्वर ने उस न्याय के लिए रखा है। उस न्याय के दिन में वो जितना भी भक्तिहीनता से भरे हुए लोग जितने भी हैं सभी के ऊपर ये न्याय आएगा। प्रकाश की किताब से भी हम देख सकते हैं इसके बारे में। अब आगे जाएंगे, ये लोगों के बारे में 8 पद में पढ़िए क्या लिखा है। 8 पद को पढ़िए। ये लोग ऐसे गंदे स्वप्न से अपने मन में भरे हुए लोग हैं जो अपने शरीर को भ्रष्ट करते हैं, विभिन्न किस्म के विचार से भरे हुए लोग हैं। इनके बारे में भी हमने
पिछली बार कुछ देखे थे। पहला तिमोथी 1 अध्याय के 10 पद, इनके बारे में समझना अवश्य है। 1 अध्याय के 10 पद को दोबारा पढ़िए। यहाँ पर बहुत कुछ उनके बारे में लिखा है। इन चरित्रहीनता से भरे हुए लोग हैं, ऐसे गंदे काम से भी अपने आप को भ्रष्ट करने वाले लोग हैं, और ये लोगों को चोरी करने वाले हैं। मतलब उनके जीवन में प्रभाव डाल करके उन्हें परमेश्वर के अनुग्रह से भ्रष्ट होकर के निकल कर उन्हें विश्वास से इधर उधर उन्हें बिछाड़ने वाले लोग हैं। और ये लोग झूठ बोलने में बहुत सिद्ध लोग हैं। ऐसे झूठ बोलेंगे आप समझेंगे भी नहीं वो सही है या गलत है। और जो कुछ भी सही शिक्षा के विरुद्ध में सब चीज़ों के ऊपर ये लोगों का बहुत मन प्रभाव रहता। हमेशा विरोध में ही जीवन बिताने वाले, इन्हें हम समझना चाहिए। दूसरा पत्रुस 2 अध्याय के 10 से 12 पद पढ़िए। 10 से 12 पद तक पढ़े। दूसरा पत्रुस 2 अध्याय के 10 से 12 पद। ये लोग अपनी ही अशुद्धता से भरी हुई जो लालच है उसी पर हमेशा चलने वाले। इनकी सच्चाई जब तक इनके करीब में नहीं जाएंगे तब तक आपको पता ही नहीं होगा। बाहर से इनसे आप कोई पहचान नहीं सकते। और ये लोग जो है अधिकार के विरुद्ध में, यहाँ पर कहने का मतलब ये है परमेश्वर की ओर से कलीसिया के अंदर परमेश्वर के लोगों को सहायता करके उन्हें परमेश्वर के लिए तैयारी करके आगे करने के लिए जो भी लोगों को परमेश्वर नियुक्त करते हैं उन्हें ये लोग घृणा करें, क्योंकि वो लोग धार्मिकता के मार्ग के बारे में शिक्षा देने वाले लोग हैं। और उनकी शिक्षा स्वीकृति होकर के प्रभावशाली होकर के विश्वासियों के हृदय में काम करने लगा तो इनका स्थान नहीं होगा स्थानीय कलीसियाओं में। इन्हें स्थानीय कलीसिया को छोड़कर भागना पड़ेगा। इसीलिए ये लोग हमेशा कमजोर लोगों के माध्यम से जो परमेश्वर की नियुक्त किए हुए लोगों के विरुद्ध में कुछ न कुछ काम करते रहेंगे, बोलते रहेंगे। और ये लोग स्वयं इच्छा से भरे हुए लोग हैं, बिल्कुल निश्चय कर लिया कि किस प्रकार से जीवन को बिताने वाले। और वो लोग किसी की भी विरुद्ध में बोलने से डरते नहीं हैं, कभी सोचते भी नहीं हैं, फट बोल देंगे। मतलब यह है कि इनकी बोलने के शब्द के द्वारा गड़बड़ उत्पन्न होना, वही ये लोग चाहते हैं। ये लोग ऐसे लोग हैं जो स्वर्गदूत भी इनकी विरुद्ध में परमेश्वर के सामने आरोप लगाने से डरते हैं। देखिए कितने ये लोग जो खतरनाक लोग हैं। 12 पद में आपने पढ़े थे, क्या लिखा है वहां पर? ये लोग जो प्राकृतिक रूप से ये जो एक जानवर के जैसे गुण रहता है जिसको मार के खत्म करने के लिए बनाया जाता, ऐसे लोग हैं ये लोग। और जो बातें समझते नहीं हैं उसके विरुद्ध में हमेशा बोलेंगे। और ये लोग अपने ही अशुद्धता में भ्रष्ट हुए स्थिति पर खत्म हो जाएंगे। अंत में कभी भी ये लोग मसीह में ठीक नहीं सकते हैं, क्योंकि ये लोग मसीह के विरुद्ध में हमेशा रहते हैं। ऐसे लोगों के बारे में परमेश्वर ने कुछ चेतावनी दिया है। और परमेश्वर ये भी चाहते हैं कि कलीसिया में हम सभी लोग परमेश्वर के पवित्र आत्मा के सामर्थ्य के बिना कुछ कर नहीं सकते हैं। हम सभी लोग कमज़ोर लोग हैं और हमारी कमज़ोर अवस्था के समय पर ये लोग नाजायज फ़ायदा नहीं उठाना चाहिए। इसलिए हम उनकी जाल में फंसना नहीं चाहिए। इसलिए परमेश्वर ने हमें कुछ होशियारी का वचन भी दिया है ताकि हम सतर्क रहें। 1 कोरिन्थी 3 अध्याय के 17 पद पढ़िए। यदि कोई हम सभी विश्वासियों को इस बात को हमेशा याद रखना जरूरी है। क्या है? स्थानीय कलीसिया परमेश्वर के मंदिर है और वो स्थानीय कलीसिया पवित्र है। उसकी पवित्रता को भ्रष्ट करने के तरीका से कोई भी संत जन व्यवहार नहीं करना चाहिए। यदि ऐसे करोगे उसे परमेश्वर नष्ट कर देगा। इस पद को ध्यान से पढ़िए, क्या लिखा है?
जो व्यक्ति परमेश्वर के मंदिर अर्थात कलीसिया को भ्रष्ट करेगा, उसकी पवित्रता में दाग लगाने का कुछ काम करेगा, तो परमेश्वर उसे नष्ट डिस्ट्रॉय। यहाँ पर ये नहीं लिखा है कि कोई एक किसी भी व्यक्ति परमेश्वर के मंदिर को नाश करेगा करके नहीं, उसे भ्रष्ट करेगा। तो इसीलिए किसी भी गलत काम हम अपने व्यक्तिगत जीवन में करेंगे, हम कहेंगे कि ये मेरा व्यक्तिगत है करके नहीं। एक बार स्थानीय कलीसिया के अंग आप हो गए तो आपको हमेशा ये विचार करना पड़ता है मेरे काम से स्थानीय कलीसिया के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा। बड़ी गंभीर बात है, इसे हम ध्यान में रखना चाहिए। हमें परमेश्वर ने ये होशियारी दिया है कि इसमें कोई टेम्पररी बात नहीं है, बहुत सतर्क रहना है। कुछ भी ऐसी काम नहीं हो, कुछ भी ऐसी घटना नहीं घटे जिसके द्वारा स्थानीय कलीसिया की पवित्रता में समस्या आ जाए। बातें हमें ध्यान में रखना चाहिए। आगे जाएंगे, 8 पद को पढ़िए दोबारा। उनके हृदय कैसा है, उन्हें समझने के लिए कुछ हमें शिक्षा दिया है, मगर इनके हृदय को कैसे जान। लूका का किताब 19 अध्याय की 14 पद पढ़िए। के नगर के उसके पीछे भेजा कि हम नहीं राज्य। मतलब यह है कि ये लोग मसीह के प्रभुत्व स्थानीय कलीसिया में हो उसको नहीं चाहेंगे, उसे हमेशा इनकार करने के लिए मनुष्य की प्रभुत्व होने की तरह काम करेंगे। इस बात को हम हमेशा ध्यान में रखना। बहुत बार दो भाई के बीच में जब बातचीत होती है, भैया आप कौन सी शहर से आए? फलाना शहर से। ओ, आप वहां पर संगति में कलीसिया में है क्या? है। कौन सी कलीसिया में? भाई रोगों का कलीसिया में। ऐसे संभाषण होता। मतलब यह है कि मनुष्य की प्रभुत्व जिस स्थान जिस जगह में दिया जाता है उस जगह में प्रभु की महत्व या प्रभु की प्रथम स्थान देने से मनपसंद। इसलिए नेतृत्व चलाने वाले लोगों की सभी को यही कोशिश होना चाहिए, ये परमेश्वर का घर है, परमेश्वर इसका प्रभु है, जो हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त इसका सिर है, और हम सब एक संग यहाँ पर उनकी सेवकाई करने वाले सहकर्मी ये होना चाहिए। जब एक स्थानीय कलीसियाओं में आपकी नाम ज्यादा लिया जाता है हर विषयों में, समस्या जरूर होगी। इसको हम ध्यान में रखना चाहिए। अब आगे जाएंगे। उनके मन के बारे में तो हमने देख लिया, और उस मन की भावना को किस प्रकार से ये लोग प्रकट कर, देयर एटीट्यूड। कोई ठीक हिंदी शब्द है तो आप लोग बोल सकते हैं, मुझे अभी तुरंत याद नहीं आता। उनकी एटीट्यूड कैसा है? बहुत से उदाहरण है परमेश्वर के वचन से, जाने माने उदाहरण पुराना नियम में है। गिनती का किताब 16 अध्याय 3 पद पढ़िए। और वे मूसा और हारून विरुद्ध खड़े हुए और उनसे कहने लगे, तो किया, अब बस करो कि सारी मंडली का एक एक यहोवा मध्य में रहता है, इसलिए तुम यहोवा की मतवालों बन बैठे हो। ये पढ़ने में सही लगता है ना? तुम अपने आप पर क्यों सब चीजें ले रहे हो? और कहता है कि परमेश्वर के लोग पवित्र है और परमेश्वर उनके बीच में है, किस लिए तुम अपने आप को हमेशा उछालते हो? परमेश्वर के लोगों के ऊपर। ये है उधर स्टेटमेंट उनका, जो लोग ये कौन बोला आप लोग जानते हैं, मगर कितने चतुराई से इस बात को बोला गया है आपको समझ में आना। इनके हृदय जो है चाहते हैं कि जो कह रहे थे ये परमेश्वर की प्रभु की प्रथम प्रधान परमेश्वर के लोग है करके, वो परमेश्वर उनके ऊपर राज नहीं करें, ये उनके हृदय में है। मगर उस हृदय में उसे बात को बाहर उसे प्रयोग करके उससे अपना फायदा उठाना, तो क्या करना? इस प्रकार से बात करना, अपने विचार के किस तरीका से एटीट्यूड से लोग पेश करते हैं। इस पर क्या हुआ? लोगों के बीच में गड़बड़ को पैदा किया। कैसे भी कलीसिया के अंदर कुछ न कुछ समस्या को पैदा करते हैं। यहाँ पर उन्होंने क्या कहते हैं, आरोन और मूसा के विरुद्ध में बोले, आप लोग अपने ऊपर ज्यादा ले रहे हो। कौन बोला लेने के लिए? सब लोग अपने अपना काम किया होता तो इनके ऊपर ज्यादा जिम्मेदारी होगा। आरोन का जिम्मेदारी है प्रभु के सामने याजक का काम करना,
मूसा का जिम्मेदारी है इनको देखना ठीक है क्या नहीं है और इनको सलाह देना और परमेश्वर से संदेश लेके आना, यही तो है। मगर उनको हर काम करने के लिए आवश्यकता क्यों हुई? कोई करने के लिए तैयार नहीं है। और ये लोग परमेश्वर के लोगों की भलाई के लिए हर जिम्मेदारी उठाने के लिए जब कष्ट करते हैं तो ये लोग उसको बोल रहे कि ऐसे नहीं होना चाहिए। ऐसा है कि एक समस्या जैसे दिखा देते हैं, मगर समस्या के सुझाव भी उनको पता है, मगर वो सुझाव नहीं चाहते। बहुत चतुराई से ये लोग काम करते हैं। जाइए आगे वही 16 अध्याय का 12 और 13 पद को पढ़िए। क्या कहते हैं? ठीक है, आरोप लगाए और एक अच्छे सेवक के नाते मूसा ने बोला चले आ जाओ इधर बात करेंगे, ये जो आरोप है इसे ठीक करना है। मगर उन लोगों ने क्या बोला? हम नहीं आए। यही है स्थानीय कलीसिया में प्राय इस प्रकार की भावना को आप देख सकते हैं। भैया आ जाओ, समस्या को दूर करना है, नहीं आएंगे, हम नहीं आए। और उन लोगों ने क्या बोला मूसा को? क्या है वो? कौन सी जगह से लेके आया? हाँ, परमेश्वर ने बोला मैं तुझे ऐसे जगह में लेके जाऊंगा करके बोला है कि नहीं बोला? और ये कह रहे हैं कि ऐसे जगह में हम थे। कहाँ थे? मिस्र देश में गुलामी में थे। समय ऐसा भी था, इतनी कष्ट में थे, उनके ऊपर सतावट इतना था। और क्या कह रहे हैं? दूध और मौत बहेगा। ये है इन लोगों की कार्य, उल्टा करेंगे। और क्या कहने लगे? इस जंगल के प्रांत में या उजाड़ स्थान में हमें मारने के लिए आया है। क्या लेके आया है? तुम कितने बार बोले ये बातें? उन्हें मारने के लिए क्या अंदर लेके आए विश्व देश से? किस प्रकार से उनके जीवन को संभाल करके बचा के लेके आया, सब भूल जाते हैं। और क्या कह रहे हैं कि तुम हमारे ऊपर राज करने के लिए, हुक्म चलाने के लिए सब कुछ कर रहा है। वहां पर फिरौन इनके ऊपर अत्याचार करके हुक्म कर रहा था, उस समय पर उनके मन में नहीं लगता। जब उन्हें स्वतंत्र करके लेके आ करके उनको ठीक अगुवाई करने के लिए एक व्यक्ति को दे दिया तो इस प्रकार से बातें करते हैं। हर विश्वासी इस बात को भूल जाते हैं। पाप के बंधन में फंस कर वो पाप की सेवकाई किस प्रकार से किए थे पहला, उसे भूल जाते हैं। अब जब परमेश्वर चाहते हैं कि मैंने तुझे ये सब चीजों से स्वतंत्रता दिया है, स्वतंत्र करके तुझे ऐसे मुझ पर स्वतंत्रता से जीवन बिताने के लिए दिया है, मगर यहाँ पर कुछ अनुशासन होना चाहिए, वो नहीं होगी। किसी का हम विरुद्ध में नहीं बोलते। बहुत से ऐसे लोग हैं इस देश में ही जो उनका जिम्मेदारी नहीं है, जो उनका ड्यूटी नहीं है, मगर वो ड्यूटी उनके ऊपर बैठने वाला बोलने से करता है। उस समय पर नहीं लगा ये मुझ पर प्रभुत्व चला रहा है करके, मगर जब कलीसियाओं में लेके आएंगे, कलीसियाओं में नेतृत्व चलाने वाले की बातों को मानना जब हो जाता है, वो भी उनकी जीवन की भलाई के लिए, उस व्यक्ति की भलाई के लिए नहीं है। ये लोग परमेश्वर से विश्वास योग्यता से चले हुए तो मूसा का क्या लाभ होने वाला? मूसा का जो मिलना था वो तो मिल चुका है, भविष्य इनका है, मगर ये लोग मानते। कलीसियाओं में बहुत सारी समस्या के कारण यही है। पाप की सेवकाई करने में गलत नहीं लगा, उसके पाप की हुकूमत को मान करके चलने में गलत नहीं लगा, मगर प्रभु की हुकूमत जो वचन को मान करके आज्ञाकारी बन करके चलने में समझ, इसलिए गड़बड़ पैदा कर। अब निकालिए पहला सामुएल 10 अध्याय के 27 पर। तो कई उससे उन्होंने कहा यह उद्धार करे और उसके पास भेंट न ला तो भी वह। यहाँ पर यह घटना जो है साउल के विरुद्ध में, साउल को राजा करके घोषित किया गया, सब कुछ हुआ। और ये लोग जो है चिल्ड्रन ऑफ बेलियल करके लिखा है। आपका हिंदी में क्या लिखा? किसका संतान? 27 पद में अभी पढ़ा, लुच्छे लोगों का संतान। और ये लोगों ने साउल को आदर करने के लिए इनकार किया, मगर साउल ने क्या उनके विरुद्ध में तुरंत गुस्सा हो गया? नहीं, वचन कहता है कि उसने शांतता से रहा। बहुत समय में कलीसियाओं में ऐसे ही होता है, जो प्रभु ने दी हुई लोगों, शिक्षक है या एल्डर है या डीकन है, 4 लोगों के सामने उनके विरुद्ध में ऐसे कुछ बातें बोल देते हैं फट करके जोर से। जो उद्धार नहीं पाया है, नौजवान लोग भी होंगे या दूसरे लोग भी होंगे, सब सुनता है,
उससे हम हीरो बन जाते हैं कुछ लोगों की दृष्टि में। वो बात बोलने के बाद वाह बोल दिया तुमने आज। मगर एक आत्मिक व्यक्ति होता तो वो चुपचाप रहेगा, जो भी अपमान हुआ है उसे सहनेगा, प्रभु उसके ऊपर व्यवहार करेगा। बाद में आप वचन पढ़ने से पता होगा उनका क्या हाल होगा। अब आगे जाएंगे, उनकी क्रिया कैसा, देयर एक्शन। प्रेरित 7 अध्याय के 39 पद 39 पढ़िए। परंतु हमारे बाप दादों ने नाच हटाकर मिस्र की अपने मन मिस्र की। हाँ देखिए, वो व्यक्ति ने क्या किया, मूसा और आरोन के विरुद्ध में बोला है ना। मतलब यहाँ पर क्या लिखता है, हमारे पिता पुरखों ने, मतलब कितना प्रभाव हो गया देखिए इजराइल के अंदर। उन लोगों ने उनको उनके आज्ञा को मानना नहीं चाहा और उसे अपने से निकाल दिया। मतलब उनके लिए कोई मान मर्यादा आदर नहीं है, यह परमेश्वर का सेवक है करके वो भी नहीं है। इतना ही नहीं, वो तो कहा मुख से क्या बोला, दूध और हाँ आगे बोलिए, ऐसी जगह से हमें यहाँ पर मारने के लिए लेके आया, ठीक है। मगर यहाँ पर क्या हो गई, उसकी प्रभाव देखिए, उनके हृदय में अंदर, बाहर बताते नहीं हैं, अंदर ही ये लोग मिस्र देश में चले गए मन की भावनाओं में। बाहर तो इजराइल के संग है, मूसा लेके जा रहा है, आरोन है, जा रहे हैं, मगर हृदय में पीछे मिस्र देश में। ऐसे बहुत से विश्वासियों को भी जीवन में समस्या होता है, स्थानीय कलीसियाओं में समस्याएं होती है। बाहर से सब कुछ सही है, ठीक है, क्रमांक से चल रहा है, मगर हृदय में वो लोग अभी पुराने जीवन की हो मुड़कर अपने ज्ञान को रखते हैं। अरे कितना मजा था, कैसे था वो दिन, सब कैसे दिन था। उनकी मन हमेशा मिस्र की हो रही, कितने दुख की बात है। हितोपदेश 30 अध्याय के 11 पद, नीति वचन 30 अध्याय के 11 पद पढ़िए। ऐसे लोग हैं जो अपने पिता को श्राप देते हैं, अपने माँ को धन्य नहीं कहते। ऐसी समस्या भी होता है। आप लोगों ने क्या विश्वास किया, क्या किया, मुझे तो हम लोग के रिश्तेदार से भी रह नहीं सकते हैं, यहाँ भी कुछ नहीं है, हर चीज़ों में समस्या है। मन के अंदर उनके विरुद्ध में एक तनाव आ जाता है। आखिर में यही कर, परमेश्वर इस बात को नहीं चाहते हैं। ऐसे लोगों के विरुद्ध में परमेश्वर कुछ बताना चाहते हैं या कहना चाहते हैं। क्या चीज़ है, निकालिए। एक्लीसियास्टिस क्या है, उपदेशक, हाँ या सवोपदेशक, क्या है किताब का नाम, हाँ 10 अध्याय के 20 पद। नेपाली हिंदी सब गड़बड़ में है, तो इसलिए किताब के नाम एक अजीब बात है हाँ? जो आकाश में पंछी उड़ता है वो इस कवर को लेके जाए। जैसे हम लोग कहते हैं ना, अंग्रेजी में कहा होता है ना, द वॉल्स ऑल्सो है ईयर्स, दीवार को भी कान है। मतलब ये सब बातें जो है जल्दी से फैलता है, इसलिए वो कहता है कि राजा के विरुद्ध में मत बोलो, अपने विचार में भी, दिमाग में भी उनके विरुद्ध में मत सोचो, और एक व्यक्ति धनी है करके उस व्यक्ति की श्राप भी मत दो। मतलब कहने का मतलब क्या है कि किसी के जो अधिकार या उनकी जो प्रभुत्व है उनकी विरुद्ध में तुम कभी बोलो भी नहीं, विचार भी मत करो। वो सही है तो परमेश्वर उसे आशीष देगा, वो गलत है तो अपने समय में परमेश्वर उनके ऊपर न्याय करेगा। अजीब बात यह है कि 400 साल गुलामी में रहे हैं, हमने वचन में ये नहीं पढ़ते हैं कि कितने इन लोगों ने चिल्लाया करके परमेश्वर की ओर। इतना ही परमेश्वर कहते हैं कि मैंने उनके आवाज़ को, उनकी रोनाहट मेरे पास में आई है, मैंने सुन, आई हर्ड दैट। मगर उसके उत्तर जब मिला तो उन लोगों ने क्या आभारीपन से व्यवहार किया? नहीं। इसे हम ध्यान में रखना। हर चीज़ें जो प्रभु करते हैं हमारी भलाई के लिए करते हैं, इसलिए हम बहुत जो होशियारी से इन बातों पर ध्यान देना चाहिए। और परमेश्वर हमसे इस बात क्या चाहते हैं हमसे, 1 पत्रुस 2 अध्याय के 17 पद पढ़िए। यहाँ पर बहुत कुछ है। इसका अर्थ हर व्यक्ति को सम्मान करो, मतलब आदर करो, और भाई को, भाईचारे को प्रेम रखो, और परमेश्वर का भाई मानो,
और राजा को आदर कर। मतलब जो लोग तुम पर राज करते हैं उनको तुम सम्मान देना चाहिए, उनको गाली नहीं दे, क्योंकि परमेश्वर ने आपके ऊपर। और दूसरा, परमेश्वर का भय मानो, क्योंकि आपके जुबान से निकली हुई हर शब्दों के ऊपर न्याय हो, किसी का भी विरुद्ध में आप बोलते हैं तो। और सच्चा प्रेम होना चाहिए भाई लोगों, और हर व्यक्ति को आदर कर। हमारे बच्चे जो रहते हैं, छोटे हो या नौजवान की उम्र में हो, उनको भी एक आदर हम देना चाहिए। और दूसरी बात, हम लोग तो बचे हुए लोग हैं प्रभु के अनुग्रह, मगर एक व्यक्ति जो अंधकार में है, हमारे बीच में, हम उनसे कैसे व्यवहार कर, उनको ठीक आदर करते हैं क्या? कभी कभी हमारे व्यवहार में हम ऐसे करते हैं कि जैसे हम बड़े हैं वो छोटे हो गए, क्योंकि वो विश्वासी नहीं है। ऐसा नहीं है, उस व्यक्ति को भी परमेश्वर ने ही बनाया, और वो ये भी एक मुख्य व्यक्ति है परमेश्वर। इस बातों को हम ध्यान में रखना। विश्वासियों के बीच में भी किस प्रकार से हो जाता है, इसलिए तो नया नियम में पौलुस ने चिट्ठी में लिखना पड़ा, कोई यहूदी नहीं है, कोई यूनानी नहीं है, कोई गुलाम नहीं है, कोई मालिक नहीं है, कोई पुरुष नहीं है, कोई स्त्री नहीं है। ये सब बातें लिखने का मतलब ये है कि एक बराबर व्यवहार होना चाहिए, उनकी जो आदर देना है उसे देना ही, ये हम याद रखें। अब आगे जाएंगे लास्ट आज के लिए। ये जो ऐसे गलत रीति से चलते हैं उनकी प्रति परमेश्वर किस प्रकार से व्यवहार करेगा। भजन संगीत 12 अध्याय के 3 और 4 पद पढ़िए जल्दी। यह सब चापलूस होठों बड़ा बोल निकलता है काटा, वे कहते हैं हम इससे जीतेंगे, हमारे दुख हमारे हम पर कौन शासक। दो बातें परमेश्वर कहते हैं कैसे जुबान को काट देगा। 3 पद में लोग बड़ा बोल आता है। देखिए, मुझे बहुत बार इस बात से बहुत कंफ्यूज, मतलब कोई समझ में नहीं आता है। ये स्पष्ट ये सब बातें वचन में लिखा हुआ है, संत जन इसे पढ़ते हैं, इसे जानते भी हैं, मगर फिर भी मन में जो नहीं है प्रशंसा, मगर जुबान से लोगों को प्रशंसा करते हैं। विश्वासी लोग, अविश्वासी को छोड़ दीजिए, जो हिंदी में साधारण भाषा में कहते हैं ना, चढ़ाते हैं ताकि वो व्यक्ति थोड़ा फूल जाए, खुश हो जाए। ये क्यों करना? आपके सच्चे प्रेम को आप दिखाओगे तो वो समझ जाएगा, और बड़े बड़े बातें कहेंगे अपने जुबान से। ये दोनों हमेशा साथ में चलता है। क्यों? आपसे काम कैसे लेना है उनको पता है, जो आपसे कराना नहीं चाहिए वो काम आपसे कराना है, इसलिए ये सब चीजें होती। और इनका भावना क्या है, हम अपने जुबान की तेज से सब चीजें हम कर लेंगे। अरे आप तो ऐसा है ना, अरे आप जैसे कौन हो गए, सारे जगह में मैं सुनता हूँ आपके बारे में, लोग आपके बारे में ऐसे बोलते हैं, बहुत अच्छा बोलते। यह व्यक्ति वो सब सुन करके फूल जाए, आत्मिक रीति में घमंड आ जाता, सच्चाई को उसने छुपाया। और वो लोग यही विचार करते हैं कि अरे ये तो हम तो ये सब बोलने को सीख लिया ना, कैसे लोगों को घुमाना हमें अच्छा आता है, हम कर लेंगे, मैनेज कर लेंगे। ऐसे लोगों को परमेश्वर छोड़ेंगे नहीं, उनसे व्यवहार करेंगे। और प्रोवर्ब्स, हितोपदेश, नीति वचन, उसका 30 अध्याय के 17 पद पढ़ेंगे, उसके बाद में समाप्त पढ़िए। इसको ज़्यादा समझाने की ज़रूरत नहीं है, परमेश्वर यही हमें समझाते हैं कि ये कितनी बड़ी गंभीर बात है, कैसे हम लोगों को आदर करते हैं, कैसी कलीसियाओं में हम व्यवहार करते हैं। सबसे मुख्य बात, परमेश्वर के सामने हम किसी चीज़ों को छुपा नहीं सकते, हर चीज़ें परमेश्वर के सामने स्पष्ट है। तो इसलिए ऐसे लोगों को कलीसिया के अंदर जब ये लोग प्रवेश कर लेते, उनके मैंने यही बातें बताया, किस प्रकार से उन्हें पहचाने, उनकी भावना क्या है, उनका तरीका क्या है, उनसे कैसे हम बचना चाहिए, हम कैसे होना चाहिए, यही बातें। इस बातों को आप याद रखें। परमेश्वर के अनुग्रह में हम आगे अगले हफ्ता देखेंगे।